गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हरियाणा सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन पूरा का पूरा 1000 आदमी पूरे एमजी नू गुड़गांव के आज तबाह कर दिए सरकार ने। हम रोड पे बैठेंगे अपने, हम कुछ नहीं करेंगे जी, क्यों करने नहीं देगी सरकार हमें। जो भी सरकार चाहे वो करो, हम रोड पे बैठे रहेंगे जी, भूखे भी रहेंगे। उसके बाद हो सके हमें आत्महत्या भी करनी पड़ती है। ये गरीब है, अगर गरीब सड़कों पर आ गया तो इंकलाब हो जाएगी, और अगर इंकलाब हो गया तो सरकार कहीं ठहरेगी नहीं, सरकार की ईंट सीट बजा देंगे। अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का काम किया है, और आपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया और उस कंपनी के हाथ बिक गए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज़ चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। 2 दिन पहले हमने आप लोगों को खबर दिखाई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके को और एमजी रोड को ई व्हीकल जोन घोषित कर दिया है और वहां पर केवल इलेक्ट्रिक ऑटो ही चलाए जाएंगे। अब इस योजना के विरोध में वहां पर चलने वाले जो डीजल और सीएनजी ऑटो चालक थे वो आ गए हैं और उन्होंने आज गुरुग्राम में एक जुलूस निकाला। विरोध ये है कि जिला प्रशासन ने और सरकार ने जो पुराने ऑटो चल रहे हैं उनके चालकों से किसी प्रकार का कोई मंथन नहीं किया, उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। यहाँ तक ये चीज़ें भी तय नहीं की गई कि आखिर जो पहले से हज़ारों ऑटो एमजी रोड पर और डीएलएफ इलाके में चल रहे हैं वो ऑटो चालक अचानक कहाँ जाएंगे। ऑटो चालकों का ये कहना है कि सरकार ने जब उनसे आरटीओ ने टैक्स ले लिया, उनसे इंश्योरेंस फीस भरवा ली, नए ऑटो उन्होंने लोन पर ले लिए, तो आखिरकार सीएनजी ऑटो को बंद करने की नौबत क्यों आ रही है? क्यों आखिरकार ये तुगलकी फरमान जारी किया गया कि सीएनजी ऑटो भी एमजी रोड पर नहीं चलाए जाएंगे? बहुत से ऑटो चालकों का ये कहना है कि हमारे पास पहले डीजल ऑटो हुआ करते थे, लेकिन अब हमने डीजल की बजाय सीएनजी ऑटो ले लिए, क्योंकि कुछ सालों पहले तक ये कहा जाता था कि सीएनजी से जो सीएनजी की गाड़ियां हैं उनसे डीजल और पेट्रोल की गाड़ी के मुकाबले कम पोल्यूशन होता है, इसीलिए उन्होंने सीएनजी ऑटो ले लिए। लेकिन आरटीओ द्वारा टैक्स लिए जाने के बाद, सारे रोड टैक्स लिए जाने के बाद, जितनी भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो लिए जाने के बाद अचानक इस तरह का फैसला दे दिया गया कि उनके ऑटो गुरुग्राम में नहीं चलेंगे, जबकि उन लोगों के पास परमिट भी है। तो ऐसे में जितने भी ऑटो चालक हैं उन्होंने आज गुरुग्राम में एक प्रदर्शन किया और एक जुलूस निकालते हुए उन्होंने गुरुग्राम के डीसी को ज्ञापन सौंपा है कि उनकी मांगों को माना जाए, उनके लिए कोई ऐसा विकल्प निकाला जाए कि जिन्होंने अभी नए ऑटो खरीदे हैं उन ऑटो का पैसा उन्हें वापस मिले। वो इलेक्ट्रिक ऑटो लेने के लिए तैयार है, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऑटो चालक यहां तक भी बात मान रहे हैं कि उनके पास जितने भी डीजल के ऑटो हैं, अगर उनकी मियाद 10 साल से पूरी हो चुकी है तो वो भी उन ऑटोज को बंद कर देंगे और इलेक्ट्रिक ऑटो लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह आ गई है कि सीएनजी ऑटो जिन्होंने अभी नए लिए थे लोन पर, वो आखिरकार कहां जाएंगे? हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने इन ऑटो चालकों से जिन्होंने आज प्रदर्शन किया उनसे बातचीत की है। क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में हूं, जहां सैकड़ों की संख्या में अलग अलग रोड पर चलने वाले ऑटो चालक यहां पर इकट्ठा हो रखे हैं और अलग अलग यूनियन के प्रधान हैं वो यहां इकट्ठा हो रखे हैं और वो आज डीसी को यहां से ज्ञापन सौंपने वाले हैं। ज्ञापन में क्या कुछ लिखा है, किस वजह से आज हड़ताल जो है इन लोगों ने की हुई है? सर, क्या वजह है कि आज हड़ताल करके यहाँ कमला नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए हैं? ऐसा जी, हमने हड़ताल नहीं की है जी, हमारी कोई हड़ताल नहीं है। हमारे को सरकार ने रोका गया। इफ्को चौक से आगे जो भी न्यू गुड़गांव है उसमें सीएनजी और डीजल के ऑटो, हमारे पास मैसेज आया कल जी, और कोई भी ऑटो यहाँ आएगा तो ड्राइवर समेत हम उसको बंद कर देंगे। हमने हड़ताल नहीं करी है जी, हमें रोका गया जबरदस्ती। तो यहाँ से इफ्को चौक तक तो जा ही सकते हैं, फिर आपने ऑटो चलाने इफ्को चौक लग सर कोई नहीं बैठेगा। हर सवारी सिकंदरपुर एमजी रोड जाती है, बीच में कोई नहीं उतरेगा तो 10 रुपये कोई नहीं देगा जी। हम गुड़गांव से सिकंदरपुर मेट्रो एमजी लग जाते हैं, 10 रुपये सवारी लेते हैं, बीच में कोई नहीं उतरेगा, नहीं कोई पैसे हमें देगा जी। तो प्रदूषण रहित बनाने की कोशिश है उस जोन को, क्या वजह है फिर आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? इको फ्रेंडली विरोध नहीं कर रहे जी, हम अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है सरकार से। हमें चलने दिया जाए, 10 साल की हमारी डीजल की है और 15 साल सीएनजी की है। हमें उतने दिन चलने दिया जाए, हम उस दिन उसके बाद खत्म होने के बाद जैसे 10 साल पूरे हो जाते बंद करो। जिसके कागज नहीं है उसको बंद करो। बीच में इन्होंने पासिंग ऑटो की, डीजल की पासिंग, फिटनेस परमिट सब बंद कर दिए थे।
उसके बाद अपने आप ही 1 साल बाद 6 महीने बाद खोल दी। क्यों? सरकार को पैसा इकट्ठा करना था। वो सरकार ने सारा पैसा परमिट का, पासिंग का, फिटनेस का सब इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद फिर दोबारा से बंद कर दी, फिर खोल दी। अब उन्होंने ये इलेक्ट्रिशियन जोन बनाया, बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सरकार के साथ है। लेकिन जितनी और गाड़ियां डीजल, सीएनजी, पेट्रोल, सभी गाड़ियों को बंद कर दो। बस आ गई इसमें, जो निगम की बस लीली चल रही है ये भी आ गई, सभी आ गई, सभी को बंद कर दो। हम शांति है, खुश हैं, बिल्कुल हम, कोई दिक्कत नहीं हमें जी, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं। हमें हमारी रोजी रोटी छिन गई। आज जितने भी ऑटो वाले एमजी रोड पे, घाटा, 56 सेक्टर सारे जो चल रहे हैं, आज वे सारे बंद हैं। शाम को आधे परिवार का चूल्हा नहीं जलेगा जी। क्यों? 500-400 रुपए पूरे दिन में कमाते हैं ऑटो वाला, जब जाके शाम को उनका चूल्हा चढ़ता है। एक आधी परिवार ऐसा है जो अपनी रोजी रोटी खुद थोड़ा बहुत कर सके, लेकिन पूरा का पूरा 1000 आदमी पूरे एमजी नू गुड़गांव के आज तबाह कर दिया सरकार ने। हम बिल्कुल आज के बाद हम डीसी को विज्ञापन देने के बाद हम रोड पे बैठेंगे अपने, हम कुछ नहीं करेंगे जी। क्यों? करने नहीं देगी सरकार हमें। जो भी सरकार चाहे वो करो, हम रोड पे बैठे रहेंगे जी, भूखे भी रहेंगे। उसके बाद हो सके हमें आत्महत्या भी करनी पड़ जाए। क्यों? सरकार ने हमारे हालात ऐसे कर दिए। पिछले लगातार 2 साल से निगम कमिश्नर ने भी ये चिताया था कि बहुत जल्द जो है डीजल ऑटो बंद होने वाले हैं। उसके बावजूद भी जो है 2 साल के अंदर अंदर बहुत नए ऑटो लिए गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन्होंने हमें बुलाया, बार बार मीटिंग करी, हमने उनको ये कहा, मुका जी जैसे भी है हमको थोड़ा टाइम दिया जाए, 1 साल 2 साल कुछ तो टाइम दो। वे कहने लगे डीजल को हटाएंगे। उन्होंने डीजल की कही थी। उसके बाद सीएम ने जो ई रिक्शा का उद्घाटन कराया, उसमें सीएम ने बोलिया भाई सीएनजी भी नहीं। पहले तो कह रही थी सरकार और हर आदमी डीजल ऑटो से पोल्यूशन फैलता, क्या अब सीएनजी से भी पोल्यूशन फैलता? उन्होंने कही सीएनजी ले लो, हमने सीएनजी ले लिया। कई आदमी तो ऐसे हैं जिन्हें महीना पहले 3.5 लाख का डीजल सीएनजी ऑटो लिया। आप बताओ वो कहाँ जाए? सरकार हमें बताए वो कहाँ जाए? 3 व्हीलर जोन जो है परिवर्तन परियोजना जो लागू की, तब वहाँ पर इकट्ठा क्यों नहीं हुई है कहने के लिए कि पहले 10 साल पुराने डीजल ऑटो हैं वो बंद करने के लिए कहा गया था, हमने नए सीएनजी ऑटो लिए हैं। क्या वहाँ आपको बात नहीं रखनी चाहिए थी? हमें नहीं बुलाया गया जी। हमें कोई संपर्क नहीं करया, नहीं कोई यूनियन से करया, नहीं कोई गुड़गांव के कोई ऐसे आदमी से करया जो संपर्क हो हम जाके वहाँ बात करें। हमें नहीं बुलाया गया। मेरे साथ ऑटो जो यूनियन है वो प्रदेश प्रभारी भी, महामंत्री भी हैं योगेश शर्मा, उनसे बात। सर आपके यहाँ पे ज़्यादातर सीएनजी ऑटो जो है वो ज़्यादा चलते हैं आपके यूनियन में उधर के, तो सीएनजी ऑटो बैन कर दिए। कितने ऑटो संचालक हैं वहाँ पर, कितने ऑटो चलते हैं, कितना नुकसान होगा? आज ये जो इन्होंने 1 नंबर का जो जोन बनाया है, जोन 1, इसमें करीबन 9832 ऑटो हैं जो सीएनजी के वहाँ चलते हैं, जिसमें छोटे भी और बड़े भी दोनों ऑटो हैं। आज तक सरकार ने किसी भी ट्रेड यूनियन से, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से आज तक सरकार ने कोई बात नहीं करी, और बात ना करने का दूसरा नतीजा ये रहा, सरकार ने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हम सीएनजी को बंद कर रहे हैं। हम लोगों ने सीएनजी तो सरकार के कहने पर लिए हैं। 2015 में जब सरकार ने डीजल की पासिंग बंद करी, तब हमने कहा था कि इस पासिंग को, अगर आप यहाँ डीजल के ऑटो बंद करना चाहते हो तो पासिंग ना करो। आज भी 2021 में भी अगर पैसे देख के आप कराना चाहते हो, आज भी डीजल के ऑटो की पासिंग हो रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया? सिर्फ सरकार शोषण करने के लिए बैठी है। तो आज ये जो हजारों लोगों को, 9000 अगर ऑटो चालक है तो उनके परिवार में 5 लोग भी लगाते हैं तो 50,000 लोगों को भूखमरी की कगार पे खड़ा करने का काम आज हरियाणा सरकार कर रही है। और ये सरकार का पहला फेस है। आने वाले टाइम में सरकार 5 जोन और बनाएगी, तो मेरे ख्याल से गुड़गांव के 35,000 ऑटो को सरकार बंद करने का मन बना चुकी है। जो मैं ये कहूँगा, ये सरकार के लिए आने वाले समय में बड़ा नुकसानदायक ये कदम होने जा रहा है। जो रिक्शा दिए गए हैं, ऑटो दिए गए हैं, उस वक्त भी तो 600 ऑटो दिए गए हैं, वहाँ भी तो यूनियन के प्रधान होंगे, क्यों उन्होंने मनाही नहीं की? क्या जबरन दिए गए हैं वो ऑटो? कोई चर्चा नहीं की गई। और आप जो 600 की बता रहे हैं, कोई नहीं दिया गया। जो पहले से कुछ ई रिक्शा स्मार्ट कंपनी के चल रहे थे, उनको पकड़ के वहां खड़ा करके दिखा दिया गया कि भाई इस तरह की ये योजना है। सरकार ने कोई भी चर्चा नहीं करी, एक भी ट्रेड यूनियन से कोई चर्चा सरकार ने नहीं करी है। सरकार सिर्फ तानाशाही चलाकर
तानाशाही भी नहीं, मैं तो राजाशाही कहूंगा। राजाशाही के तरह एक हमारे ऊपर इन्होंने थोपने का काम करा है। सरकार ने किसी से बात करने का कोई नहीं कभी भी फैसला लिया। इस तरह से विरोध करेंगे इसका, क्या वो जो बैटरी रिक्शा वो खरीदेंगे नहीं, आपके उसी जोन में चलते हैं तो? हम बैटरी से सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि चलो सरकार कह रही है कि डीजल ऑटो बंद हो, पॉल्यूशन मुक्त हो, हम भी साथ है, सरकार के साथ हैं। सीएनजी ऑटो से सरकार को क्या प्रॉब्लम है? अभी मैं रास्ते में आ रहा था शंकर चौक के वहाँ से, तो वहाँ पे बाउंसर खड़े थे, सीएनजी ऑटो को मार रहे थे, पीट रहे थे, भगा रहे थे। सीएनजी ऑटो से क्या प्रॉब्लम? हम सब ने अधिकतर तो सीएनजी ऑटो ले चुके हैं हम। अब उन सीएनजी ऑटो को भी सरकार बंद कर रही है। हमारा जो चूल्हा चलता है, हमारे गरीब आदमी का जो चूल्हा चलता है, हम पेट पाल रहे हैं, हमारे उनसे क्या दिक्कत है? हम तो सरकार के साथ हैं। तो हम तो एक चीज़ कहेंगे कि सबका हम सरकार के साथ है, सरकार के विरोध में, पर हमारा चूल्हा चौपट क्यों सरकार हमसे छीनना चाह रही है? क्या सर इस परियोजना का विरोध है? किस तरह का विरोध आज ऑटो जो चालक हैं ये परियोजना का विरोध नहीं है, ये जिस प्रकार से परियोजना लागू की गई है ये उसका विरोध है। थोपी गई है फिर आपको? ये थोपी गई है, ना केवल थोपी गई है, अपितु मैं कहना चाहूँगा कि एक कंपनी के साथ मिलकर अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का काम किया है। आज आपके सामने हमारे जो 30 गांव पड़ते हैं गुरुग्राम के एनसीआर के अंदर, सुकराड़ी है, सरोल है, चकरपुर है, नाथूपुर है, मूलेड़ा है, डूंडेड़ा है, कन्हई है, वजीराबाद है, झाड़सा है, हसलापुर है, खांडसा है, बादशाहपुर है, खेड़ला है, पलड़ा है, ये जितने भी गांव हैं हमारे आसपास के, गाड़ौली है, जिन लोगों के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जिन लोगों ने अभी 3-3 साढ़े 3-3 लाख रुपए के अंदर सीएनजी के ऑटो लिए हैं, उनकी किस्तें अभी जाना शुरू हुई है। और आपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। आपने क्यों नहीं इन लोगों से बातचीत करी? आप इन लोगों से बातचीत करते, इनको विकल्प बताते। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, ये गुड़गांव का जो गरीब ऑटो चालक है, ये चैन से बैठने वाला नहीं है। जो अधिकारी हिटलरशाही दिखा रहे हैं, जो अधिकारी तानाशाही दिखा रहे हैं, और कई दिनों से जो फ़ोन आ रहे हैं पुलिस अधिकारियों के, ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के, कि ऑटो को बंद कर दो वरना हम तुम्हारे को बंद कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि गरीब है, अगर गरीब सड़कों पर आ गया तो इंकलाब हो जाएगी, और अगर इंकलाब हो गया तो सरकार कहीं ठहरेगी नहीं, सरकार की ईंट सीट बजा देंगे। एक चीज़ और के अब मांग क्या है इनकी? जो भी यूनियन के प्रधान इकट्ठे हुए क्या मांग कर रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो हमारे ऑटो यूनियन हैं, समस्त ऑटो यूनियन, उनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ के बात की जाए, उनको विकल्प दिया जाए। आरटीओ ने हमारे को परमिट दे रखा है, आरटीओ ने हमें फिटनेस सर्टिफिकेट दे रखा है, उसके पैसे ले रखे हैं आरटीओ ने, वन टाइम टैक्स ले रखे हैं, एक पूरा वन टाइम टैक्स ले रखा है, वो हमारा वापस करा जाए। बताए सरकार का नुमाइंदा कि हमारे को किस प्रकार से सहायता की जाएगी। हमारा केवल शोषण किया जाएगा क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, इसको हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रधान जी, टोटल 65,000 रुपये के करीब जो रिबेट दे रही है सरकार निगम और कंपनी के मिला के, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? ऐसा जी फायदा तो हमें हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारा पुराने नए हैं ऑटो, इन ऑटो का रिफंड कुछ देंगे जब तो फायदा होगा। जो हमारा इंश्योरेंस है उसके हिसाब से देते जी, ठीक है। अगर इस ज्ञापन का जवाब नहीं आता तो आगे की क्या रहेगी आपकी? आगे की अब हम बैठेंगे जी, बैठ के। यूनियन के प्रधान है, उन्होंने बताया कि क्या मांग है उनकी और किस तरह से वो अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। अगर इस तरह लगातार इस तरह से उनकी अनदेखी होती रही, उनके जो रोजी रोटी है उस पर जो सरकार वार करती रही, तो वो आगे चल के धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। जिला प्रशासन ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक ऑटो की शुरुआत की गई है उसमें 600 नए ऑटो आए हैं इलेक्ट्रिक, जिनको अब एमजी रोड और गोल्फ कोर्स रोड पर चलाया जाएगा। लेकिन ऑटो चालकों का ये आरोप है कि जितने भी पहले से डीजल और सीएनजी के ऑटो चल रहे थे उनमें से किसी भी ऑटो चालक को इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं दिया गया, ना ही उनसे कोई बातचीत की गई कि आखिरकार इनको कैसे एक्सचेंज करना है। अब देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन इस मुद्दे का कोई हल निकालता है या फिर आने वाले समय में हमें पूरे गुरुग्राम शहर में ऑटो चालकों की हड़ताल देखने को मिलेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।